हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ठीक से रह रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए, वेंसडे को एक एनर्जी अपडेट आता है जो आपको पता है कौन सा एनर्जी अपडेट आता है। फिर आप बोलोगे आज तो वेंसडे है भी नहीं, आज फ्राइडे है। तो ऑफ कोर्स आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, जैसा कि आप जानते हो। मे बी आपको नहीं भी पता होगा, बट सिंस कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से आई गॉट लेट। वेंसडे को मैं उसे अपडेट नहीं कर पाई एंड समवेयर माई इंट्यूटिव गट वॉज से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आई शुड टेक 1 or 2 days more to update the energy. तो आई थॉट फ्राइडे इज़ अ गुड डे, बट मुझे आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो बहुत सारे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि वेंसडे को क्या एनर्जी अपडेट आता है एंड इट इज़ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग चांसेस बनते हैं कि आपके साथ रेजोनेट करे, बहुत सारे चांसेस ये भी बनते हैं कि आपसे ना भी रेजोनेट करें। तो अगर रेजोनेट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो उसमें अपसेट होने की कोई बात नहीं है। ओके, रादर आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लें या कुछ और देख लें मेरे ही चैनल पे, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। अदर देन दैट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई लड़की ही हो, लड़का ही हो, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इशू में कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। इट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कुछ भी जो आपके रिलेशनशिप को आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है वो। ओके, अगर आपके लाइफ में आप श्योर हो कि थर्ड पार्टी है तभी आप इस वीडियो को सुने। अननेसेसरी इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये ना सोचें कि हाँ मेरे लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। ओके, ये सारी चीज़ें ना करें। दूसरी बात कि आपको पता है कि मैं चीज़ों को शुगर कोट नहीं करती हूँ, तो कभी कभी रीडिंग्स थोड़ी हैवी भी हो सकती हैं, थोड़ी पेनफुल हो सकती हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें आपकी कोई पर्सनल एनर्जी रीड नहीं हो रही है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बना हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके साथ भी सेम तरीके से फॉलो अप हो। ओके, जहाँ पर्सनल एनर्जी रीड होती है वहाँ पे चीज़ें उसी तरीके से फॉलो अप होती हैं। ओके, अदर देन दैट फिर एक बात आती है कि आपको अगर पर्सनल एनर्जी रीड करानी हो तो आप क्या करें। तो ऑफ कोर्स पर्सनल एनर्जीज भी मैं रीड करती हूँ। तो पर्सनल एनर्जी रीडिंग के लिए या हीलिंग के लिए या अपने चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रॉब्लम्स करेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना चाहते या आप चाहते हो कि आप मुझे ईमेल करो, तो ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मुझे ईमेल भी कर सकते हो। वी डू प्रोवाइड रेमेडीज़, हम रेमेडीज़ भी देते हैं जिससे कि आपके सिचुएशन में बेटरमेंट आए, चीज़ें सही हों, करेक्ट हों और बेहतर हों। ओके, आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं, कौन से चक्रास ओवर एक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग चक्रा हीलिंग कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि ज़रूरी नहीं है कि सारे चक्रास ही आपके ब्लॉक्ड हों या आपको किसी ने कह दिया कि आप सारे चक्रास की हीलिंग कीजिए। नहीं, कभी कभी चक्रास ओवर एक्सेसिव एनर्जी भी फिर प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी हम लोग डील करते हैं। तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन कांटेक्ट मी फॉर रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए, आपके सिचुएशंस को सही करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग वेंसडे की ड्यू रीडिंग है, वेंसडे को की जाती है। बट देन दैट द अदर थिंग इज़ कि माई इंट्यूटिव गट, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि आई शुड टेक अ डे और 2 कि मैं आपको इस एनर्जी पे अपडेट करूं। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रही है। थर्ड पार्टी मैं बोल रही हूँ, पूरे वीडियो में बोलूँगी। थर्ड पार्टी में अभी आपको बता देती हूँ, आप अपने सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग फिट कर लें।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी कोई लड़का है, लड़की है, कुछ भी ऐसा वैसा है, दिस एंड दैट है, ओके। जॉब भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आपके पार्टनर के अटेंशन को आपसे दूर ले जा रहा है वो थर्ड पार्टी कंसिडर हो सकता है। तो यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स। फर्स्ट वन इज़ पिंक, सेकेंड वन इज़ ऑरेंज एंड द लास्ट वन इज़ वाइट। आपको इन 3 पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट करना है। कार्ड्स मेरे हाथ में हैं और फिर मैं आपकी कार्ड रीडिंग करूँगी और आप डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग भी सुन सकते हैं। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूँगी पिंक की, फिर ऑरेंज की एंड एट लास्ट वाइट की। ओके, तो चलिए इसे हटा देते हैं और देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ओके, ओके। तो जहाँ तक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की बात बनती है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके केस में ये थर्ड पार्टी एनर्जी वर्क की एनर्जी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के केस में किसी पर्सन या फैमिली की एनर्जी हो सकती है। बट अंडर बोथ दी सर्कमस्टांसेस एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर का वर्क लाइफ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। उनके एम्बिशंस, उनको जो चीज़ें पानी हैं, उनको जो चीज़ें अपने ज़िंदगी में करनी है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। एंड योर पार्टनर शुड अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स हिज और हर गोल्स। उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपने गोल्स के साइड पे वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। जहाँ तक बात है आपके पार्टनर की, तो समवे योर पार्टनर इज़ फीलिंग क्वाइट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, प्रॉब्लम्स के वजह से एंगर एंड मतलब एक इंडिविजुअल का जो पावर होता है, एक इंडिविजुअल जो अपने चीज़ों को करेक्ट कर सकता है, उन चीज़ों को वो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के साथ मर्ज अप नहीं कर पा रहे हैं, पूरे तरीके से उस सिचुएशन में मिल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी जिसको कहते हैं दूर का सोच के चलना, दूर का सोच के नहीं चल रहे हैं एंड बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हैं। और ये जो बिना सोचे समझे चीज़ों को करने का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से नाउ ही इज़ गेटिंग और शी इज़ गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। अभी टाइम जो उनका चल रहा है उसमें उनका कंट्रोल अपने लाइफ के ऊपर मुझे बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। ओके, और अगर अभी भी ये इम्पल्सिवली एक्ट करेंगे, मतलब पूरे तरीके से बिना सोचे समझे एक्ट करेंगे, तो आगे जाके इनको रिग्रेट करनी पड़ सकती हैं चीज़ें। अब बिना सोचे समझे एक्ट करेंगे, बट अगर इसको करेक्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अदर देन दैट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो भी चल रहा हो, जैसी भी चीज़ें हों जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे एक सिचुएशन और भी बनता है। वो ये है कि ऑलवेज़ रिमेंबर, चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहीं आके ख़त्म होती हैं। ओके, चीज़ें अगर पहले अच्छी थी तो अगेन अच्छी हो जाएंगी। जो चीज़ें आप करोगे वही चीज़ें आपको रिटर्न होंगी। आपने अगर कभी किसी को हर्ट किया है तो ये आपके कार्मिक एक्शन का भी रिपेमेंट हो सकता है, आपकी चीज़ों का भी रिपेमेंट हो सकता है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, अब तो आपने उनको हर्ट कर दिया जिसको भी हर्ट करना था, तो ये आपका कर्मा अब आपके साथ प्ले कर रहा है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है, आपने जिन्हें हर्ट किया उनसे माफ़ी मांगने की या फॉरगिवनेस मांगने की, तो प्लीज़ डू। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप भगवान के सामने जाके माफ़ी मांग लीजिए कि आपने जो गलतियाँ की हैं उसकी भगवान आपको माफ़ी दें, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। उसके बाद का जो सिचुएशन बनता है कि हाँ, इनिशियली तो योर पार्टनर वॉज वेरी मच इंक्लाइंड, बहुत ही अच्छा लग रहा था उनको इस पूरे सिचुएशन में, बट अभी के सिचुएशन में कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब लग रहा है।
ओके अभी कहीं ना कहीं इमोशंस से खाली है ये पूरा सिचुएशन। ओके इमोशंस नहीं हैं इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि ये ट्रबलसम हो गया है। जिस चीज़ से वो बचते आए, जिस चीज़ से वो अपने आप को बचाते आए, या जिस चीज़ से वो अपने आप को बचाती हुई आई, वो पूरे सिचुएशन में अब उनका जो पोजीशन है, अब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड हो रही है। एंड एट द सेम टाइम ये उनके सोसाइटी के इमेज को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। सो दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। ओके और वर्क लाइफ की एनर्जी भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, उसके बावजूद भी चीज़ें मतलब अब होता क्या है ना कि लोग अपने रिलेशनशिप पे फोकस छोड़ के और चीज़ों पे फोकस तो करने लगते हैं, बट हाँ एक इक्वल फोकस होना चाहिए अंडर बोथ दी सर्कमस्टांसेस, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वो वर्क की एनर्जी हो। तो सब ने एक बैलेंस बन के चलना चाहिए। मगर जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है ओके और इस टाइप का एक सिचुएशन अराइज करता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि इसका रिग्रेट जो है वो बाद में नज़र आने लगता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे लगने लगता है कि हाँ यार चीज़ें मेरे से गलत हो गई, मैंने जो पॉजिटिव सोचा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव निकलते आए। ओके एंड देन यू लाइक टीयर्ड आई। तब आप रो के भी कुछ नहीं कर सकते हो, अपने सिचुएशंस को सुधार नहीं सकते हो। समवेयर दे लाइक अभी उनका सिचुएशन ऐसा है ना कि अगर अभी वो चीज़ों को कंट्रोल करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। ओके तो दे आर ट्राइंग टू सी ऑन द ब्राइटर साइड। वो अपने लाइफ में ब्राइटर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ ब्राइटर चीज़ों को देखना और ब्राइटर चीज़ों को जानते हुए नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी अभी स्टक रहेगी, मूवमेंट करने की एनर्जी कम रहेगी। इनकी ना दुनिया ही पलट गई है एक तरीके से, ठीक है। अब दुनिया पलट गई है, इसका एक रीज़न तो ये भी है कि यूनिवर्स आपको आगे तक ले जाता है और देखता है कि इस पर्सन के हाथ में जब पावर होता है तो ये पर्सन क्या चीज़ें करता है। ओके तो यूनिवर्स ने इन्हें ये पावर दिया, इन्होंने इस पावर का मिसयूज़ किया, अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लिया। तो अब जब इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है तब इनकी जो पूरी सोच वगैरह की शक्ति है ना वो सारी एकदम ब्लॉक हो गई है। ओके अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है, अगर इसकी बात करते हैं तो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग इट्स कार्ड। यूनिवर्स ने अब उन्हें दिखाना शुरू कर दिया है कि भाई तुमने किसी को दुख दिया तो अब तुम्हें भी दुख मिलेगा। ओके तुम किसी के परेशानी का कारण बने या बनी तो अब तुम्हें भी वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आपको बहुत समय तक कष्ट हुआ, इस सारी चीज़ों का रिपेमेंट आपके पार्टनर को अभी करना पड़ेगा। जहाँ तक बात रही इमोशनल कनेक्शन की कि हाँ इमोशनल कनेक्शन कैसा है, तो पास्ट में अच्छा हो सकता है बट अभी नहीं। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी वर्क एनर्जी है तो वर्क एनर्जी में सक्सेस नहीं। ओवरऑल आपके पार्टनर का जो माइंड है वो वर्क एनर्जी से भी हटा हुआ है, थर्ड पार्टी से भी हटा हुआ है, वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। बट एक लिमिट तक ही चीज़ें कंट्रोल हो पाती हैं, उसके बाद वेट करना होता है, उसके बाद इंतज़ार करना होता है, उसके बाद चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करनी होती है, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो अब उनका वो समय आ रहा है। जहाँ तक बात है थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी इज़ अ पर्सन जिन्होंने पर्सन बोल रहे हो मैं, सॉरी, जिसकी भी जो भी एनर्जी आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है हमेशा जो सिचुएशन अच्छा नज़र आता है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो। हमेशा जो सिचुएशन आपके कंट्रोल से उन्होंने जो सिचुएशन पे कंट्रोल रखा या जो भी थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो चीज़ें उनके द्वारा ख़राब की गई, उनकी वजह से ख़राब की गई, उन सारी चीज़ों का रिपेमेंट आपके थर्ड पार्टी को करना ही करना पड़ेगा, जो वो कर रहे भी होंगे या कर रही भी होंगी या जॉब के थ्रू उनको मिल रहा भी होगा। ओके तो ये एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी है। बहुत अमेजिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग है, जिसमें एनर्जी पे कोई कंट्रोल मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके
तो चलिए, ये तो मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी पिंक पाइल की। अब हम लोग रीडिंग करते हैं ऑरेंज पाइल की। देखते हैं ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो देखिए, जो भी सिचुएशन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो इन लोगों की रिसेंट में कुछ लड़ाइयाँ हुई होंगी, कुछ नेगेटिविटीज़ आई हैं। ओके, जो कि पहले जिस तरीके से थर्ड पार्टी चीज़ों को कंट्रोल करना और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना, बेंड करना और ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हुआ है, क्योंकि वो अब अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बेंड नहीं हो पा रही हैं। और कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जी चल रही है, और डिवाइन की एनर्जी आपके पार्टनर के माइंड में कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही है। एंड योर पार्टनर इज सर्चिंग फॉर पीस। आपके पार्टनर पीस सर्च कर रहे हैं, तो वो पूरे दुनिया से भाग के, थर्ड पार्टी से भी थोड़ा थोड़ा कट ऑफ होके, वो थोड़ा पीस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर थोड़ा, मतलब उनका जो माइंड है ना, वो पूरे तरीके से अभी वर्क एनर्जी पे चल रहा है कि उनको अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है, उनको अपनी चीज़ें जो ख़राब हुई उनको ठीक करना है, उनको अपने पोजीशन को फिर से मेंटेन करना है। ओके, तो अभी आपके पार्टनर का ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ नहीं होगा, और वो अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं बस पीसफुल रहना चाहेंगे। वो सारे कचड़ों से और सारे लफड़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। ओके, दे लाइक, भाई मुझे बस शांत रहने दो, मुझे थोड़ी देर शांति दे दो, मुझे अपनी चीज़ें करनी है, मुझे अपना कुछ करना है मेरे लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में। क्योंकि हाँ, जहाँ तक बात रही आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी रहेंगे, उनको अभी अपने वर्क लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल करना है। तो वो ना, मतलब एक तरीके से ना इनवर्ड लुकिंग टाइप के पर्सन हो जाएंगे। और ये पूरा सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ जब चलता है, तो ये पूरा सिचुएशन अच्छा नहीं जमता है, क्योंकि तब आपके पार्टनर कुछ भी झूठ वूठ बोल के और बस चाहेंगे कि भाई मेरे से भी बात ना करो, क्योंकि अभी वो ना, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी तो मुझे जितना जो कुछ करना था मैंने कर लिया, जो बातें होनी थी, एंड जो भी जॉब का जैसा भी होना था मैंने कर लिया, मुझे अपने लाइफ पे फोकस करने दो। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपका पास्ट में रिलेशनशिप स्ट्रांग रहा, ओके, तो आपके रिलेशनशिप को भी करेक्ट करने के लिए वो आ सकते हैं। हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप को करेक्ट करने आए, या आपके साथ चीज़ें सही करने के लिए आए। जहाँ उनको शांति मिलेगी वो उधर के तरफ जाना चाहेंगे, जहाँ उनको पीसफुल लगेगा, जहाँ उनको पॉजिटिव लगेगा, वो उधर को जाना चाहेंगे। ओके, वो लाइक अभी उनको ऐसा लग रहा है ना कि भाई आई वॉन्ट टू लुक एट माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी पे देखने दो, क्योंकि उनका जो प्रोग्रेस है, करियर प्रोग्रेस, वो बहुत डगमगाया हुआ है। और इस पूरे सिचुएशन की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि हाउ लॉन्ग कैन आई लिव लाइक दिस, मुझे अपने करियर में प्रोग्रेस करना है, मैं सारे लोगों से साइड हटा या हटी, बिकॉज मुझे अपने लाइफ में चीज़ें मूविंग चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी जम नहीं रही है, तो थर्ड पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बस बैठ के इंतज़ार करने के अलावा। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी विल बी वेटिंग, और सोचेंगे या सोचेंगी कि भाई इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट क्या होता है क्या नहीं होता है, जितनी नेगेटिविटीज़ पे और जितने आराम से उनका अप्रोच चल रहा है, उस अप्रोच में, और देखिए इन्होंने भी, थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर के माइंड का पीस थोड़ा डगमगाया है, जिसके वजह से आपके पार्टनर अब चाहते ही नहीं है। दे आर लाइक, मुझे जॉयफुल रहने दो, मुझे चेयरफुल रहने दो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। ओके, तो अभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मे बी कि वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करें, मे बी कि आपके पार्टनर फाइनेंशियल रीजंस के वजह से उनके साथ रहें, बट एक जो लवी
लव टाइप का सिचुएशन होता है ना, वो इस पूरे सिचुएशन में मुझे कहीं भी फ्लो होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। बिकॉज उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ होना नहीं है, ये होपलेस एंड में जाएगा और नेगेटिविटीज़ हैं, तो दे आर लाइक कट ऑफ की एनर्जी है। ओके, जो प्रॉमिसेस हुई वो प्रॉमिसेस टूट रही हैं, थोड़ा दूर जाने की एनर्जी है, थोड़ा अलग होने की एनर्जी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की एनर्जी है, फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली भी बहुत सारी चीज़ें बोल रही होंगी या बोल रहे होंगे, तो वहाँ से भी सेपरेट होने के चांसेस बनते हैं। ओके, फैमिली इज़ लाइक कि तुम्हारी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं करने को, तुम इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस ना करो, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में डाउट को और बढ़ा रही हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा पीसफुल साइड लेकर के अपने ज़िंदगी में अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं और वो पूरे सिचुएशन से सेपरेट रहना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है निकलने में या जाने में थोड़ा नाना करे कि नहीं मुझे नहीं जाना या मुझे नहीं हटना, या मुझे मेरे भी ओपिनियंस सुनो, मेरे भी सजेशंस सुनो, बट इस माइंडसेट में अपने ओपिनियंस सुनाना आपके पार्टनर को इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, कुछ चाइल्डिश बिहेवियर भी इनका सामने आया होगा आपके पार्टनर के, जिसके वजह से और चीज़ें ख़राब हुई होंगी। बिकॉज आपके पार्टनर काफ़ी सीरियस किस्म के हैं, शांत रहते हैं, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनको इरिटेट कर रही होंगी। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत अमेजिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इंडल्जिंग होना चाहता है या चाहती है, या जॉब की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है, बट समहाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं चल रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आप रेडी रहें। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कर दी ऑरेंज पाइल के लिए। चलिए अब हम अपनी लास्ट रीडिंग करते हैं जो है वाइट पाइल के लिए। ओके, तो ये आ गया हमारा वाइट पाइल, इसके लिए हम रीडिंग करते हैं, और ये हमारा लास्ट पाइल है। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी कैसी आ रही है। ओके, तो थर्ड पार्टी वाइट पाइल के लिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली या फ्रेंड्स या ऐसा कोई हो सकता है जिसके वजह से जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर। कोई भी हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि बहुत टाइम से आपके पार्टनर का फ्रेंड रहा हो या रही हो, जिसके इन्फ्लुएंस के वजह से आपके पार्टनर का जो पूरे रिलेशनशिप से निकलने का स्पीड रहा वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक रहा। ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर के प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए। ओके, आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एंड समवेयर समबडी केम इन बिटवीन यू टू गाइज। ओके, तो ऐसी सी मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। अब आप बोलोगे मैम थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर, आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो ऑफकोर्स आई विल टेल यू कि आई एम सॉरी टू से, बट उन लोगों के बीच में सिचुएशंस थोड़ा कंट्रोल में है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं थर्ड पार्टी से, जो कि बहुत नेगेटिव, मिस्टीरियस, अपनी चीज़ों को छुपा के करना, अपनी चीज़ों को बिना शो किए करना, अपने इंटेंशंस को शो नहीं करना, दिखाना कि आप वो क्रिस्टल क्लियर हैं या समथिंग लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं उनका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। दिखाना कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इनके इन्फ्लुएंस से आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ बहुत हद तक चेंज हुई हैं। ओके, बट हाँ, बस यही सिचुएशन नहीं है। कुछ फैमिली के भी लोग हो सकते हैं जो मिस्टीरियस वे में एक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत रिवेंजफुल होंगे, जो बहुत रिवेंज लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये सिचुएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में थोड़ा हैप्पी सा सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। ओके, पास्ट में कुछ लड़ाइयाँ हुई होंगी जिसको रिजॉल्व किया जा चुका है। ओके,
और आगे उन बातों पे लड़ाइयाँ होंगी तो थर्ड पार्टी विल मेक श्योर कि वो पीसफुल इन चीज़ों को हैंडल कर ले और जो इनके रिलेशनशिप का मतलब अच्छा फेज़ है वो चलता रहे। ओके, अदर देन दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी के केस में एक चीज़ तो है कि अभी उनका ये जो सिचुएशन है नहीं निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी मिस्टीरियस वे में काफ़ी नेगेटिव तरीके से एक्ट किया जा रहा है, बट कमिंग टाइम में जब चेंजेस आने लगेंगे तब आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि मैंने बहुत सारे डिटेल्स पे ध्यान ही नहीं दिया जिस पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत थी। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल रख के इस पूरे चीज़ को किया। ओके, तो उनका जो पार्टी वाला टाइम है, उनका जो हैप्पी टाइम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। उनका जो ऐसा सा सिचुएशन है कि अभी लड़ाइयाँ रिजॉल्व हो पा रही हैं वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनका मिस्टीरियस नेचर, इनका बिहाइंड द सीन्स एक्ट करना ये पकड़ा जाएगा। ओके, अभी तो वो बहुत ज़्यादा हर एक डिसीजन में इन्फ्लुएंस मिल रहा है उनके तरफ से। ओके, और काफ़ी दिखाया जा रहा है कि भाई आई एम द वन हु थिंक्स वेरी गुड थिंग्स अबाउट यू, मगर ये मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर ये इस टाइप का गलत नेचर रखा जाता है और आपके पार्टनर इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से ले रहे हैं तो इसको मतलब कंटिन्यू करना देखोगे कि धीरे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि जो दिख रहा है वही दिख रहा है और वही सही भी है, मगर जो दिख रहा है वही बस चीज़ें सही नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी सही होती हैं जो हमें दिख नहीं रहा होता है। ओके, तो उस चीज़ का भी आपको इंतज़ार करना होगा, वो टाइम भी आएगा, आपके पार्टनर खुद इस टर्म्स में आएंगे। हाँ, अभी सिचुएशंस इन लोगों के बीच में काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी इन्जॉयमेंट में है। ये लोग एक दूसरे के साथ पार्टी करेंगे, एक दूसरे की ज़िद पूरी करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, साथ घूमना फिरना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, एक दूसरे को बचाना, एक दूसरे को ब्लेम गेम से बचाना, एक दूसरे के लिए स्टैंड करना, ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, बट कमिंग टाइम में योर पार्टनर को पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप उनकी फैमिली से भी हेल्प मांग सकते हो, बट फैमिली में आपको उस पर्सन को भी खोजना होगा जो नेगेटिवली आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ताकि आप हेल्प भी उससे ही ना मांगने चले जाओ जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा हो। ओके, तो थोड़ा समय वेट कीजिए और प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर की आंखें खुलें। ओके, ये सारी चीज़ें प्रे मत कीजिएगा कि थर्ड पार्टी चला जाए, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सारी चीज़ें प्रे मत कीजिएगा। रादर आप ये प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर को सच्चाई पता चल जाए, जो भी सच है वो सारी चीज़ें उनके आंखों के सामने आ जाए। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने वाइट पाइल के लिए। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद। तो जाने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ज़रूर आपसे फिर से मिलने आऊँगी, आई प्रॉमिस। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय, एंड अच्छे से रहना, ठीक से रहना आप लोग। ओके, चलिए, बाय बाय।